जय हिंद मेरे सभी प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल सेपियंस एकेडमी पे। उम्मीद है आप सब बहुत ही मजे में होंगे और एक काफी लंबे समय के बाद हम सब दोबारा से कमबैक किए हैं। और मैं लगभग एक साल के बाद आज दोबारा आपके अपने YouTube चैनल पे दोबारा से एक्टिव हुआ हूं। लेकिन इसमें मैं मानता हूं कि आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बड़ा सपोर्ट रहा, बहुत आप लोगों का डिमांड रहा और उससे मैं उत्साहित होकर, आपकी बातों से मैं मोटिवेट होकर शुरू किया हूं और आप सबके डिमांड पे मैं पिछले 2 महीने से इस पे काम कर रहा था मेरे बच्चे। तो ज्यादा समय को बर्बाद न करते हुए मैं सीधा पॉइंट पे आता हूं। मंडे वेंसडे फ्राइडे आपकी क्लास चलेगी और डेली शाम के 6 से 7:30 मेरे बच्चे बहुत बेसिक बेसिक बातों से कहानी को समझ रहे होंगे। 2 बैच चलेगा, एक फाउंडेशन बैच चलेगा। आज जो मैं पढ़ाने वाला हूं ये फाउंडेशन बैच का डेमो चलने वाला है आज। क्लियर है बच्चा मेरे? और दूसरी कहानी जो चलेगी प्रैक्टिस बैच, जिसके बारे में मैंने आप सबको जिक्र किया था बच्चे मेरे। तो हम कहानी को शुरू करते हैं मेरे प्यारे बच्चे। हालांकि मेरे पीछे आपको कोई थंबनेल वगैरह नहीं दिख रहा होगा, समझ पा रहे हो ना? लेकिन आज जो हम पढ़ने वाले हैं बेटा, आज हम टाइम एंड वर्क पढ़ेंगे। टाइम एंड वर्क से अपनी कहानी को शुरू कर रहे होंगे बच्चे। क्या पढ़ेंगे आज हम? टाइम एंड वर्क से आज अपनी कहानी को शुरू करेंगे बेटा। अरिथमेटिक का बहुत ही बेसिक सा चैप्टर। उम्मीद है कि सिलेबस के बारे में आपको पता होगा। अमूमन मैथ्स में क्या पूछा जाता है, अरिथमेटिक में एडवांस में कितने चैप्टर होते हैं, ये सब पता होगा। तो मैं सीधा पॉइंट पे आया बच्चे। टाइम एंड वर्क वो इंपॉर्टेंट चैप्टर है। एसएससी की दुनिया छोड़ो तो बेटा जितने भी गवर्नमेंट जॉब के लिए आप एग्जाम दे रहे हैं, कोई ऐसा एग्जाम नहीं जिसमें टाइम एंड वर्क से सवाल पूछा ना जाता हो। मानते हो ना इस बात को? तो टाइम एंड वर्क बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अपने एसएससी के यहां बात करूं तो एसएससी में प्यारे बच्चे इससे लगभग लगभग एक क्वेश्चन तो प्रीलिम्स में होना ही तय है। एक क्वेश्चन प्रीलिम्स में और मेंस में मेरे प्यारे बच्चे लगभग 2 क्वेश्चन इससे रहना तय है बेटा। एसएससी सीजीएल की बात कर रहा हूं, सेम सीएचएसएल में भी कहानी चलेगी। क्लियर है बेटा? एक क्वेश्चन प्रीलिम्स में 100% रहना ही रहना है और मेंस में कम से कम 2 सवाल मेरे प्यारे बच्चे। तो इसको हम कैसे पढ़ रहे होंगे बच्चा? बहुत धैर्य के साथ, बड़े तसल्ली के साथ अपने पेन पेपर लेके तैयार हो जाओ और बड़ी बेसिक बेसिक बातों से कहानी को समझ रहे होंगे। एकदम बेसिक से टाइप वाइज, कॉन्सेप्ट वाइज और क्वेश्चन के लेवल वाइज अपनी कहानी को बढ़ा रहे होंगे बच्चे। आप देखेंगे जो कॉन्सेप्ट मैं सिखा रहा हूं उस कॉन्सेप्ट पे एग्जाम के आए हुए सवालों को आप विद इन सेकेंड धुआं उड़ाएंगे। क्लास के जस्ट बाद, कॉन्सेप्ट सिखाने के जस्ट बाद आपको एग्जाम के आए हुए तमाम सारे सवाल दूंगा और आप घर बैठ के देखना कि 5 मिनट के अंदर आप 50 सवाल सॉल्व करेंगे। 5 मिनट के अंदर 50 सवाल। औरों की तरह नहीं, पूरी दुनिया कहती है कि पहले 80 घंटे मैं पढ़ाऊंगा उसके बाद तुम्हें पीडीएफ दूंगा। नहीं बेटा, इधर ही कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा और तुरंत क्लास के बाद आपको पीडीएफ मिलेगी मेरे बच्चे। चलिए बेटा हम कहानी को शुरू करते हैं मेरे प्यारे बच्चे। टाइम एंड वर्क हर बच्चा जानता है, हिंदी में इसको समय तथा कार्य कहते हैं। हालांकि औपचारिकता के लिए मैं भी लिख दूं, अच्छा लगता है देखने में, है ना? समय तथा कार्य प्यारे बच्चे। बोल बेटा, यही कहते हैं जी। ठीक। पूरे टाइम एंड वर्क छोड़ो, मैं पूरे अरिथमेटिक के लिए, जो बच्चे मुझे जानते हैं, जिन्होंने मेरे से पढ़ा है वो जानते होंगे, पूरे अरिथमेटिक के लिए मैं कहना चाहता हूं आप सारे के सारे सवाल बिना फॉर्मूले के सॉल्व कर सकते हैं। अगर इस चैप्टर की बात करूं तो पूरा चैप्टर एक लाइन में कंसाइज है। दुनिया पता नहीं इसको कितना हुआ बना देती है कि भैया ये टाइप, वो टाइप, ये फॉर्मूला, ये फॉर्मूला। नहीं बच्चे, जो बच्चे मेरे से पढ़े हुए जानते होंगे कि सारा का सारा टाइम एंड वर्क मात्र एक लाइन के सेंस में खत्म होगा और गारंटी है आज तक ना तो उस लाइन के बाहर इसका कोई सवाल पैदा हुआ है और ना ही कभी होगा मेरे बच्चे। वो लाइन क्या है तो वो लाइन मैं नहीं बताऊंगा, थोड़ी देर में एक एग्जांपल समझते समझते आपको अपने आप रियलाइज होगा मेरे बच्चे। मेरी क्लास में वही बच्चे डाइजेस्ट कर पाएंगे जो बहुत डिसिप्लिन्ड होंगे, जिनको पढ़ने की इच्छा होगी, जिनको सीखना होगा। बाकी भैया मेरे ऑफलाइन में भी हमारे ये चैंपियन, हमारे सुपरस्टार हाँ शर्मा जी, ये लोग डिमांड करते रहते हैं कि सर शायरी सुनाओ। मैं कहता हूं बच्चे मेरे शायरी वारी तो हमें आता नहीं है ना? बच्चे कहते हैं सर गीत गा दो। अरे भैया, राजा आदमी कभी गीत गाया है? हाँ, कभी डांस किया है जो तुम कहते हो भैया? आओ मेरे प्यारे बच्चे, बेटा एक छोटे से एग्जाम्पल के साथ अपनी कहानी को आगे बढ़ाते हैं। मान लेते हैं आप में से कई बच्चों का मैं नाम यहां लिख रहा हूं। मान लेते हैं कोई बच्चा राहुल है बच्चे, कोई राहुल है, कोई बच्चे दीपिका है। हालांकि ये सारे नाम है बच्चा,
कोई बच्चे, हालांकि ये सारे नाम मेरे प्यारे बच्चे इसका जीवित या मृत व्यक्ति से कोई रिश्ता नाता नहीं है, ये जस्ट एक कैरेक्टर है मेरे प्यारे बच्चे। मान लिया कि कोई गुड़िया है जिसका नाम अंशु है, हाँ बच्चे, और क्या क्या नाम लिखूं, नाम भी ध्यान में नहीं आ रहा है। बच्चे सोच रहे हैं मास्टर जी यहाँ भी नाम भूल गए, अब किसका नाम लिखे भाई। खुशी है, कोई गुड़िया है, खुशी एक बच्ची है, खुशी है ना। 4 बच्चों का ही रहने देते हैं, जगह की भी कमी पड़ रही है। मैंने बोला बड़े प्यार से सीखिएगा, अगर यदि किसी का नाम नहीं लिखा हुआ है तो आप एडजस्ट कर लेना, मान लेना आपका भी नाम है यहाँ पे, है ना। मेरे प्यारे बच्चे अगर इस बात को समझ गए बेटा तो पूरी कहानी आपके अंडर में है, पूरा टाइम एंड वर्क आपके हाथ में पड़ जाएगा। फिर मैंने बोला मेरे प्यारे कि आपको हमने 30 आइसक्रीम खाने का मौका दिया, मैंने आपको 30 आइसक्रीम खाने का ऑफर दिया मेरे बच्चे की, आपको 30 आइसक्रीम खाना है, ये तो कोई काम ही है ना, 30 आइसक्रीम खाना भी तो काम है। तो राहुल ने जवाब दिया, बड़े प्यार से सुनना, राहुल ने मेरे से कहा कि सर जी मैं 10 दिन में खा जाऊंगा। हालांकि ये 5 दिन में खा जाए वो अलग बात है। राहुल ने बोला कि सर मैं इस आइसक्रीम को 10 दिन में खा जाऊंगा। मैं बोला ठीक है बेटा, तू खुश रह, 10 दिन में खा जा। क्लियर है ना बच्चे। वहीं दीपिका कहती है कि सर मैं 5 दिन में सारे के सारे आइसक्रीम खा जाऊंगी। खूब प्यार से समझना बेटा, इस एग्जाम्पल को समझ गए, सारा गेम समझ गए मेरे बच्चे। दीपिका कहती है सर मैं 5 दिन में खा जाऊंगी। यहीं अंशु कहता है या कहती है, जो भी है, अंशु कई बार लड़कियों का भी नाम होता है, लड़कों का भी नाम होता है। एक अंशु कहता है कि सर मैं 6 दिन में पूरे आइसक्रीम को खा जाऊंगा। बोले बेटा। यही खुशी कहती है कि सर मैं 15 दिन में खा जाऊंगी पूरा आइसक्रीम। मेरे प्यारे बच्चे अब देखो, आप मेरे सामने तो हो नहीं, ये मैं मुझे खुद से ही मानना पड़ेगा भाई, है कि नहीं। लेकिन समझना, बड़े प्रेम से समझने की कोशिश करना। हमने क्या किया, 4-5 बच्चे हैं, आप चारों पांचों का नाम लिखा। मैंने बोला कि बेटा आपको 30 आइसक्रीम खाने का ऑफर दे रहा हूं, मैं आपको 30 आइसक्रीम खाने का ऑफर दे रहा हूं, तो खाना भी तो एक काम ही है ना। मैंने राहुल से पूछा, बता बेटा राहुल तुम ये 30 आइसक्रीम कितने दिन में खा जाओगे। राहुल ने बोला मुझे कि सर जी मैं 10 दिन में खा जाऊंगा। लो मेरे बच्चे, 10 दिन में खा जाओ। दीपिका ने बोला सर मैं 5 दिन में खा जाऊंगी 30 के 30 आइसक्रीम। अंशु ने बोला 6 दिन और खुशी ने बोला 15 दिन। अब आपसे मैं एक बात कहना चाहता हूं, जरा आप अपने आप से पूछो, जब मैं आपसे आपका टाइम पूछ रहा था, ध्यान देना, जब मैं आपसे आपका टाइम पूछ रहा था कि ये 30 आइसक्रीम खाने में आपको कितना टाइम लगेगा, तो जरा फ्लैशबैक में जाके देखो, आपके अंदर एक नेचुरल फिनोमेना हुआ होगा, एक नेचुरल घटना घटित हुई होगी। आपने सबसे पहले ये आंसर बोलने से पहले अपने आप से एक सवाल किया होगा मेरे बच्चे कि भैया मैं एक दिन में पहले कितना खा पाऊंगा, ये तो बताओ। तुमने जवाब देने से पहले मेरे बच्चे अपने आप से एक सवाल किया होगा, क्या, कि मैं एक दिन में कितना खा पाऊंगा, ये तो सोच लूं मैं। बोलो ये सुनो बेटा, कमेंट में सभी बच्चे जवाब देंगे। क्या ये बात हुआ है कि नहीं, जाने अनजाने में घटना घटित हुई है, आपने जानबूझ के नहीं किया होगा। बोलो ये सुनो, जाने अनजाने में घटना घटित हुई होगी और आपने अपने आप से सवाल किया कि मैं एक दिन में कितने आइसक्रीम खा पाऊंगा। वही एक दिन में किया गया काम ही आपका एफिशिएंसी कहलाता है। तो राहुल ने 10 दिन जवाब इसलिए दिया कि उसको लगा कि मैं 30 आइसक्रीम डेली खा लूंगा, मैं 30 आइसक्रीम डेली खा जाऊंगा। इसने, दीपिका ने 5 दिन आंसर इसलिए दिया कि सर मैं 5 दिन में पूरा आइसक्रीम खा जाऊंगी, क्योंकि ये जवाब देने से पहले उसने अपने आप से पूछा कि मैं डेली कितना आइसक्रीम खा पाऊंगी। उसको जवाब मिला कि भैया मैं 6 आइसक्रीम डेली खाऊंगी। अंशु ने बोला कि सर जी मैं 5 आइसक्रीम डेली खाऊंगा। वो अपने आप से पूछा होगा कि मैं डेली कितना आइसक्रीम खा पाऊं, तो 5, तो उसको लगा 30 कितने दिन में खत्म कर दूं, 6 दिन में। खुशी ने 15 दिन जवाब इसलिए दिया कि उसको लगा कि सर मैं डेली 2 आइसक्रीम खा पाऊंगी, तो 15 दिन में मैं खा जाऊंगी। मेरे बच्चे बोलो यस सुनो। तो प्यारे बच्चे, एक दिन में जो किया गया काम है यही आपका एफिशिएंसी कहलाता है। क्या, यही आपका एफिशिएंसी कहलाता है मेरे प्यारे बच्चे। तो आपने अपना टाइम बताने से पहले, जब मैं आपसे आपका टाइम पूछा कि आपको ये काम करने में कितना समय लगेगा, तो आपने अपना टाइम बताने से पहले आपने सबसे पहले अपना एफिशिएंसी ढूंढा है मेरे बच्चे। बोलो यस सुनो बेटा, ये बात समझ गए मेरे बच्चे। अगर ये बात समझ गए तो मैं कहता हूं पूरा टाइम एंड वर्क का एक भी सवाल ऐसा नहीं है जो इस सेंस से अलग कुछ पैदा हुआ है। तो मेरे प्यारे बच्चे, आपको क्या समझ में आया कि गुरुजी
यदि किसी का भी टाइम निकालने के लिए पूछा जाए, जब तुमसे तुम्हारा टाइम पूछा गया कि तुम इस काम को कितनी देर में कर दोगे, जब तुमसे तुम्हारा टाइम पूछा गया मेरे प्यारे बच्चे कि तुम इस काम को कितनी देर में कर दोगे बेटा, तब तुमने क्या किया मेरे बच्चे, तब तुमने जब अपना टाइम पूछा गया तो तुमने एफिशिएंसी निकाला। इसी प्रकार से तुम्हें बात याद रखना है, इसी प्रकार से तुम्हें बात याद रखना है कि जिसका भी टाइम निकालने के लिए आपसे पूछा जाए सवालों में, जिसका भी टाइम निकालने के लिए आपसे पूछा जाए सवालों में, जिसका भी टाइम निकालने के लिए, जिसका भी टाइम निकालने के लिए, टाइम निकालने के लिए आपसे पूछा जाए, टाइम निकालने के लिए आपसे पूछा जाए, बताओ मेरे बच्चे, जिसका भी टाइम निकालने के लिए आपसे पूछा जाए, पूछा जाए, सिर्फ और सिर्फ क्या मेरे बच्चे, सिर्फ और सिर्फ, सिर्फ और सिर्फ उसकी एफिशिएंसी फाइंड करो पहले, सिर्फ और सिर्फ उसकी एफिशिएंसी पहले फाइंड करोगे, सिर्फ और सिर्फ उसकी एफिशिएंसी फाइंड करोगे मेरे प्यारे बच्चे। पहले क्या फाइंड करोगे, एफिशिएंसी। जैसे कि जब मैंने आपसे आपका टाइम पूछा तो आपने सबसे पहले अपने आप से पूछ के और ये एफिशिएंसी फाइंड किया, तब आपने जवाब दिया मेरे बच्चे। बोलो ना, क्या यहाँ तक की बात सबको समझ में आ रही बेटा? अगर यहाँ तक की बात समझ गए तो मेरे प्यारे मुझे लगता है कि ये टाइम एंड वर्क का आपने 90% सफर पूरा कर लिया। एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है, तो आप कहेंगे वर्क डन इन 1 यूनिट टाइम इज कॉल्ड एफिशिएंसी। वर्क डन इन 1 यूनिट टाइम इज कॉल्ड, वर्क डन इन 1 यूनिट टाइम इज कॉल्ड, 1 यूनिट टाइम इज कॉल्ड एफिशिएंसी। बोलो मेरे बच्चे, क्या ये बात समझ पा रहे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप इस बात को समझ रहे होंगे। क्लियर है ना? तो आपने क्या देखा कि जब मैंने आपसे आपका टाइम पूछा बेटा, तो आपने क्या सबसे पहले अपनी एफिशिएंसी फाइंड की। ऐसी जिसका भी टाइम निकालने को पूछेगा ना सवाल में, हम उसकी एफिशिएंसी फाइंड करेंगे। बोलो मेरे बच्चे, क्या ये बात समझ पा रहे हैं? ठीक है बेटा, एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात आपने यहाँ पे क्या नोटिस किया कि सर टोटल वर्क सबके लिए सेम था। क्या था? टोटल वर्क सबके लिए सेम था। बताओ ना, राहुल को भी 30 आइसक्रीम खाना था, दीपिका को भी 30 आइसक्रीम खाना था, अंशु को भी 30 आइसक्रीम खाना था, खुशी को भी 30 आइसक्रीम ही खाना था। टोटल वर्क आपको क्या मिला मेरे बच्चे? सेम मिला सबके। तो ये बात भी ध्यान रखना है, सवाल चाहे कैसा भी हो, एग्जामिनर खुद से बोले या ना बोले, क्या बोला? एग्जामिनर खुद से बोले या ना बोले, टोटल वर्क सबके लिए सेम होगा। यदि किसी सवाल में सेम नहीं मिलता है, उसको अपन सेम कराएंगे मेरे बच्चे। बोलो यस नो बेटा। यदि किसी सवाल में सेम नहीं मिलता है तो उसको अपन सेम करेंगे टोटल वर्क को। क्या यहां तक की कहानी मेरे प्यारे बच्चे सबको समझ में आ गई बेटा? इसको बड़ी तसल्ली से, जिस लहजे में मैंने समझाया है, आप उस लहजे में इसको छापोगे बेटा। स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चे मेरे। अब आगे की कहानी देखना, दो छोटे छोटे एग्जाम्पल के साथ मैं इस बात को समझाऊंगा। मेरे प्यारे बच्चे, हमने बोला कि भैया मान लो, एक एग्जाम्पल लिया मैंने, ये जो मैं एग्जाम्पल अभी आपको शब्दों में बोल के समझा रहा हूँ, ये बातें एग्जामिनर लिख के देगा आपको, है ना? ठीक। मैंने बोला कि मान लो कोई राम व्यक्ति है और राम किसी कार्य को 10 दिन में कर लेता है मेरे प्यारे बच्चे। बोले बेटा, राम किसी कार्य को 10 दिन में कर सकता है और श्याम उसी कार्य को, देख रहे हो सवाल की भाषा से क्या समझ में आ रहा है? सवाल की भाषा से क्या समझ में आ रहा है मेरे बच्चे? काम दोनों के लिए सेम है। काम दोनों के लिए क्या है मेरे बच्चे? सेम है। राम जिस काम को करता है ना 10 दिन में, राम किसी काम को 10 दिन में कर सकता है और श्याम जब अकेले उसी काम को करता है ना बेटा, 15 दिन में कर सकता है। ये बातें एग्जामिनर आपको लिख के देगा, ठीक है? अब मेरे बच्चे आगे की कहानी को समझना। तो टोटल वर्क तो मैंने अभी सिखाया था कि सेम होगा सबके लिए। टोटल वर्क क्या होगा? सेम होगा। उसने तो सिर्फ डेज दे दिया, तो टोटल वर्क सेम। यहां पे कुछ भी लिख सकते हैं आप, हालांकि कुछ भी लिख सकते हो, लेकिन कुछ भी उटपटांग लिखोगे तो कैलकुलेशन बढ़ जाएगा। तो ऐसा कोशिश करो कि दोनों नंबर के लिए सेम क्या होना चाहिए। तो मैंने बोला ना, कुछ भी लिखोगे सेम रहेगा, है ना? लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपका सवाल आसानी से बन जाए, तो मेरे प्यारे बच्चे कोशिश किया कीजिए कि दिए गए समय का आप एलसीएम अगर टोटल वर्क मान लेते हैं तो आपका सवाल काफी आसान हो जाएगा। मान लिया कि टोटल वर्क क्या है मेरे बच्चे? क्या है बेटा? टोटल वर्क 30 यूनिट। क्लियर है? टोटल वर्क कितना?
30 यूनिट। अगर राम इस 30 यूनिट काम को 10 दिन में कर सकता है, मतलब डेली कितना काम कर रहा होगा? राम अगर इस 30 यूनिट काम को बेटा 10 दिन में कर सकता है तो डेली कितना कर रहा होगा मेरे बच्चे? तो आप कहेंगे सर ये डेली 3 यूनिट काम पर डे कर रहा होगा। बच्चा बोलो यस और नो। अगर इजिली ना डिवाइड हो तो इस टोटल वर्क को गिवन टाइम से डिवाइड करो। 10 दिन में आप 30 काम कर रहे हो तो डेली कितने? 3 यूनिट कर पाओगे। 15 दिन में अगर श्याम 30 काम कर लेता है तो डेली कितने? 2 यूनिट पर डे कर रहा होगा। ये आपका क्या मेरे बच्चे? एफिशिएंसी आ गया। बोल बेटा ये क्या आ गया बच्चा? एफिशिएंसी आ गया। एग्जामिनर आपसे ये इंफॉर्मेशन देने के बाद आपसे डिमांड करेगा कि बताओ जब राम और श्याम दोनों साथ में मिलके काम करेगा, बताओ जब राम और श्याम दोनों साथ में मिलके काम करेगा तो काम कितने समय में पूरा हो जाएगा? एग्जामिनर आपसे किसका टाइम पूछ रहा है? राम और श्याम के दोनों का कंबाइंड टाइम पूछ रहा है। मैंने क्या सिखाया अभी? जिसका भी टाइम निकालने के लिए आपसे पूछा जाए सिर्फ और सिर्फ उसकी एफिशिएंसी फाइंड करोगे और कुछ नहीं। और आप देखना बच्चे, एक बार ध्यान से समझ लो, एग्जाम के आए हुए सवालों को आप सीधा सीधा धुआं उड़ा रहे होंगे मेरे बच्चे। बोले बेटा तो क्या बेटा? राम और श्याम की कंबाइंड टाइम पूछ रहा है कि राम और श्याम जब साथ में मिलके इस काम को करेंगे तो कितना टाइम लगेगा? तो मैंने क्या बोला? जिसका भी टाइम निकालने के लिए पूछा जाए सिर्फ और सिर्फ उसकी एफिशिएंसी ढूंढो बेटा। राम की एफिशिएंसी कितनी है? तो 3 यूनिट पर डे। श्याम की एफिशिएंसी कितनी है? 2 यूनिट पर डे मेरे बच्चे। टोटल एफिशिएंसी क्या हो गया बच्चा? 5 यूनिट पर डे। इसका क्या मतलब है? राम और श्याम जब साथ में मिलकर काम करेंगे तो डेली ये लोग 5 काम कर लेंगे। 30 काम करना है तो कितना समय लगेगा? इस 30 को 5 से डिवाइड कर दो बेटा, आपको लगेगा 6 दिन का समय। बोलो मेरे बच्चे ये बात कितने बच्चों को समझ में आई? उम्मीद है सबको समझ में आ गई होगी बात। बोलो। ये इंफॉर्मेशन एग्जामिनर देगा और ये डिमांड भी एग्जामिनर सवाल में भाषा के माध्यम से दे रहा होगा। क्या यहां तक की कहानी सबको समझ में आ गई? अब बच्चों के कईयों के मन में ख्याल आया होगा, गुरुजी चलो आप तो मास्टर जी हैं तो आपको पता है कि भैया कब टोटल वर्क क्या मानना है, लेकिन मैं कैसे समझूंगा? मैं कहता हूं बेटा तुझे जो मन करे वो मान ले मेरे बच्चे, तेरा जो मन करे बेटा वो मान। आओ इसी सवाल को मैं कुछ और मान के दिखाता हूं मेरे बच्चे, फिर आपको रियलाइज होगा कि नहीं नहीं गुरुजी यही वाली बात सही है, इसी तरीके से हम उड़ाएंगे। मेरे प्यारे बच्चे इन्फॉर्मेशन क्या था बेटा कि राम किसी काम को 10 दिन में कर सकता है और श्याम उसी काम को 15 दिन में कर सकता है मेरे बच्चे। तो बताइए जब राम और श्याम साथ में मिलके काम करेगा बेटा, जब राम और श्याम साथ में मिलके काम करेगा तो कितना समय लगेगा? मैंने आपको एक बात समझाया यहां से कि बेटा टोटल काम सबके लिए सेम होगा, अगर एग्जामिनर सेम ना दे तो हमें सेम करना होगा मेरे बच्चे। बोलो बेटा यस और नो। आप कहेंगे यस सर। मेरे प्यारे बच्चे आपने बोला कि सर टोटल वर्क सेम ही लेना है तो मैं अपने नाम का लेटर ले लूं। ले ले मेरे बच्चे अपने नाम का लेटर ले ले। तुम्हें कुछ उटपटांग सा नंबर मानना है 1 2 3 4, यहां कुछ भी लिख सकता है मेरे बच्चे, कुछ भी लिख सकता है बेटा। बोलो यस और नो। मान लिया कोई बच्चा मनीष नाम का है, हालांकि मनीष मेरा एक दोस्त भी है, कोई बच्चा मनीष नाम का है मेरे प्यारे बच्चे, उसके नाम का लेटर मैं लिख दूं एम नाम का लेटर में, मनीष नाम का लेटर मैंने लिख दिया एम यूनिट काम करना है। राम अगर 10 दिन में एम यूनिट काम करता है तो डेली कितना करता होगा भाई? एम को 10 से डिवाइड कर दो। बोलो ये सुनो। श्याम अगर 15 दिन में एम यूनिट काम करता है तो डेली कितना करता होगा मेरे भाई? एम को 15 से डिवाइड कर दो। आपसे राम और श्याम का टाइम पूछा था, जिसका भी टाइम निकालने के लिए पूछा जाए सिर्फ और सिर्फ उसकी क्या करेंगे बेटा? एफिशिएंसी निकालोगे। बोलो ना बच्चे एफिशिएंसी निकालोगे। तो मेरे प्यारे बच्चे राम की एफिशिएंसी कितनी बेटा? m/10 और श्याम की एफिशिएंसी कितनी? m/15। दोनों को जरा ऐड करो। तो ऐड करने के लिए आपको क्या 10 और 15 का एलसीएम लेना पड़ेगा मेरे बच्चे। बोल बेटा 10 और 15 का एलसीएम लेना पड़ेगा। और क्या यहां से 3m लिखे? मुझे उम्मीद है कि आपको फ्रैक्शन का ऐड आता होगा, इसलिए मैं इसको बहुत ज्यादा नहीं समझाया, अगर इसको समझाऊंगा यहां से भटक जाओगे। तो 3 + 2m यानी कि आप क्या बोलेंगे मेरे बच्चे कि सर जी 6m बटे में 30 यूनिट इसकी कंबाइंड एफिशिएंसी आई। आपने ही तो बोला था जिसका टाइम निकालने के लिए पूछा जाए उसकी एफिशिएंसी निकाल लो, हमने ले भाई निकाल दिया। अब क्या m काम कितने दिन में करेगा? तो इस m को मेरे प्यारे बच्चे, इस m यूनिट काम को
6m/30 से डिवाइड करोगे मेरे बच्चे, 6m/30 से डिवाइड करोगे बच्चा, ये जो 30 होता है ये उठ के यहाँ आ जाएगा गुणा में, ये जो 30 होता है ये उठ के यहाँ आ जाएगा गुणा में। अब m से m कट जाएगा, 6 से 30 5 बार में गड़बड़ कर दिया, अच्छा माफ करना, यहाँ पे बच्चे 5m होगा, है ना बेटे। तो भैया 5 से 30 कटेगा 6 बार में। देखो आंसर तो सेम ही आना है, आंसर सेम ही आना है, यहां भी 6 दिन यहां भी 6 दिन। अब तुम दिल से बताओ कि कौन सा तरीका अपनाओगे मेरे बच्चे, कौन सा, ये वाला तरीका साफ सुथरा सा अपनाओगे या इतना तामझाम अपनाओगे। अब मैंने इसीलिए ना बोला था बेटा कि अगर आप कुछ उटपटांग सी बातें अपना लेते हो ना, ये आपका समय बर्बाद करेगा, और एग्जाम का प्रेशर झेलते हुए समय को मैनेज करना बहुत बड़ी बात होती है। मुझे उम्मीद है आप ये सारी बातें समझ गए होंगे बच्चे, बोलो ना यार। तो बेटा इस बात को ध्यान से समझ लो, राम यदि किसी काम को 10 दिन में कर सकता है, श्याम उसी काम को 15 दिन में करता है, तो टोटल वर्क क्या होगा मेरे प्यारे बच्चे, दिए गए समय का आप चुपचाप एलसीएम ले लेना। ये दर्द पता है ना, कितना उल्टा फंसोगे, कितना उलझोगे। टोटल वर्क मेरे बच्चे 30 यूनिट एलसीएम ले लेंगे। भैया राम की एफिशिएंसी 3 यूनिट पर डे, क्योंकि 10 दिन में 30 काम करता है, तो डेली कितना करता होगा, 3 यूनिट। हालांकि यदि कोई सवाल कठिन हो, उसका डाटा कठिन हो, तो मेरे प्यारे बच्चे आप क्या करेंगे, इससे डिवाइड कर लिया करेंगे। 15 दिन में 30 काम, तो 15 से 30 को डिवाइड कर लेंगे 2 यूनिट। ये इनकी एफिशिएंसी आ गई बात। मैंने एक ही बात समझाया था, पूरे टाइम एंड वर्क में मात्र एक लहजा अपनाना है आपको, जिसका भी टाइम निकालने के लिए पूछा जाए सिर्फ और सिर्फ उसकी एफिशिएंसी फाइंड करेगा। मेरा हीरो विद इन सेकंड आंसर दे रहा होगा। बेटा राम और श्याम का टाइम पूछा जा रहा था, राम और श्याम की अपने एफिशिएंसी निकाली मेरे बच्चे, कितनी, राम की 3 यूनिट थी, श्याम की 2 यूनिट, 5 यूनिट पर डे, 30 काम को कितने दिन में कर देगा, डेली 5 काम कर रहा है, 5 से डिवाइड। उम्मीद है मेरा हर विद्यार्थी इस बात को समझ गया होगा। बोल बच्चे, समझ पाए मेरे बच्चे, उम्मीद करता हूं। बेटा सुनो ना, अब एग्जामिनर यही बात कई लहजों में बोलेगा, तो मैं चाहता हूं कि इस बात को एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको कॉपी में नोट डाउन कीजिए, तब मैं अगले सवाल को करते हैं बच्चा, तब मैं अगले सवाल की तरफ आपको बढ़ाता हूं। बेटे बोलो यस सुनो, चलिए बहुत बढ़िया मेरे बच्चे, आगे बढ़ा दिया जाए प्यारे, सुनेंगे। अब देखो एग्जाम के आए हुए सवालों पे कैसे आक्रमण करना है मेरे प्यारे बच्चे। जैसे पहला सवाल है आपके नजर के सामने, पहला सवाल होल्ड करते हैं थोड़ी देर के लिए। ये सीजीएल 2024 के सारे एग्जाम के लेटेस्ट क्वेश्चन, सारे एग्जाम के लेटेस्ट क्वेश्चन चलेगा। चलिए मेरे बच्चे, ये सवाल आपके नजर के सामने है, और ये मेरे घर का सवाल नहीं बेटा, एग्जामिनर आपके मास्टर जी का ससुर नहीं लगता है वो, समझ रहे हो ना। ये आपके एसएससी सीजीएल 26 सितंबर 2024। आपको मेरी आदत पता है, मैं चाहता हूं मेरा विद्यार्थी हमेशा अपडेटेड रहे, समझ रहे हो ना, हमेशा आपको अपडेटेड रहना है मेरे बच्चे। अभी क्लास खत्म होते ही जितना कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा सबका क्वेश्चन आपके टेलीग्राम पे, सबका क्वेश्चन आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। अगर आप चाहते हैं पीडीएफ के लिए तो टेलीग्राम पे जाएंगे और वहां सर्च करेंगे मेरे बच्चे, क्या, टेलीग्राम पे जाके सर्च करो मैथ्स बाय निखिल चौधरी, मैथ्स बाय निखिल चौधरी। कम वक्त ये वो नाम है मेरे प्यारे बच्चे जिस नाम से अगर आप मुझे कहीं भी ढूंढते हो, है बच्चा, टेलीग्राम, गुरुग्राम, इंस्टाग्राम, आप अपने ग्राम जहां भी ढूंढोगे मैं इस नाम से मिल जाऊंगा बच्चा, क्लियर ना। तब आइए आगे बढ़ाते हैं बच्चे, सुनेंगे मेरे प्यारे बच्चे। ये सवाल है आपके एग्जाम का। अब मुझे नहीं लगता है मेरा कोई विद्यार्थी अगर इस शिफ्ट में होता और उससे सवाल नहीं बनता बच्चे। क्या है सवाल, देखो, वरुण एंड राजू वर्किंग टुगेदर कैन कंप्लीट अ जॉब इन 40 आवर्स। वरुण और राजू जब एक साथ काम करता है, वरुण और राजू जब एक साथ काम करता है मेरे बच्चे, देखना बड़े प्यार से, वरुण और राजू जब एक साथ काम करता है बेटा, कितने समय लगता है उसको, 40 घंटे का समय लगता है। खूब प्रेम से सुनो, 40 घंटे का समय लगता है मेरे बच्चे। और जब वरुण अकेला उसी काम को करता है, सवाल ने बोल दिया, मैंने बोला था ना अगर सवाल नहीं बोलता तो हम सेम करते, लेकिन सवाल ने खुद बोल दिया, जब वरुण अकेले उसी काम को करता है तो उसको 50 घंटे लगता है। वरुण को अकेले करने में 50 घंटे लगता है मेरे बच्चे। बोल बच्चा, क्या ये बातें समझ में आ रही बेटा। तो कहता है राजू जब इस काम को करेगा तो राजू को कितना समय लगेगा। किसका टाइम पूछा जा रहा है मेरे बच्चे, अरे किसका टाइम बेटा, राजू का। तो राजू की एफिशिएंसी पता करेंगे। चलो आओ यहां, मेरा हर विद्यार्थी जानता है
अब उसको एहसास हो गया कि टोटल वर्क, अब वो कुछ भी उटपटांग सी बातें नहीं मानेगा। क्या दिए गए समय का एलसीएम मान लेगा मेरा बच्चा? बोल बेटा 40 और 50 का एलसीएम क्या प्यारे बच्चे? तो 200 यूनिट कर देगा मेरे बच्चे। 200 यूनिट टोटल वर्क है बच्चा, बोलो ना 200 यूनिट। मेरे प्यारे बच्चे वरुण और राजू जब साथ में काम करते तो 40 घंटे में टोटल काम हो जाता है। तो 40 घंटे में 200 यूनिट काम कर रहा है तो हर घंटे कितना करता होगा? 5 यूनिट पर घंटे, 5 यूनिट पर घंटे। और ये 50 घंटे में टोटल कर लेता वरुण अकेले, तो वरुण हर घंटे कितना करता होगा? 4 यूनिट। ये बेटा एक बात बताओ, दोनों की कुल मिला के एफिशिएंसी 5 थी, दोनों की एफिशिएंसी कुल मिला के 5 थी, जिसमें से वरुण की 4 आ गई, तो राजू की एफिशिएंसी कितनी रही होगी आप बताओ? राजू की एफिशिएंसी कितनी? 1 यूनिट। मैंने यही तो बोला था कि जिसका भी टाइम निकालने के लिए पूछा जाए सिर्फ और सिर्फ उसकी एफिशिएंसी फाइंड करो। अब राजू हर घंटे एक काम करता है, एक काम करने में इसको 1 घंटा लगता है, तो 200 काम करने में कितना मेरे बच्चे? 200 घंटा। बोलो ए फॉर आंसर बच्चे, ए फॉर एप्पल आपका आंसर है बालक। बोलो बच्चे, चलिए समझ में आ गई बात। मुझे नहीं लगता किसी बच्चे को इस सवाल में कोई डाउट रहा हो। बोल बेटा, और सारे एग्जाम के अपडेटेड सवाल हैं, कभी घबराओ मत, जितनी बातें सवाल बोलता है उतनी बातें आपको करते चलना है। आगे बढ़ा दूं मेरे बच्चे, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इस सवाल का। अब देखिए ना, अगला सवाल मेरे घर का नहीं मेरे बच्चे, मेरे घर का नहीं, सीएचएसएल का पूछा हुआ है बेटा। सीएचएसएल 2024 एग्जाम डेट देखो ना, 1 जुलाई 2024 फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है। और मैं मानता हूं कि यदि मेरे चमकते हुए धुंधले सितारे उस एग्जाम हॉल में उसी शिफ्ट में बैठे होते तो तुम आग लगा दिए होते, धुआं धुआं कर दिए होते मेरे बच्चे। जरा इसका आंसर देखो बेटा क्या है, जरा इसका आंसर देखो। कहता है कि ए एंड बी कैन डू अ वर्क इन 10 डेज एंड 40 डेज रिस्पेक्टिवली। हाँ, जब ए किसी काम को करता है अकेले तो उसको 10 दिन का समय लगता है मेरे प्यारे बच्चे। बोल बेटा यस और नो। जब बी उसी काम को करता है मेरे बच्चे तो उसको 40 दिन का समय लगता है बेटा। बोलो यस और नो। जब बी उसी काम को करता है तो उसको 40 दिन का समय लगता है मेरे प्यारे बच्चे। काम टोटल क्या होगा बेटा? काम टोटल क्या होगा? बोला था ना, मुझे नहीं लगता मेरा कोई अब हीरो कुछ भी मानेगा, उटपटांग सी बात नहीं मानना मेरे बच्चे। टोटल काम क्या? दिए गए समय की एफिशिएंसी मान लो, सॉरी एलसीएम मान लो मेरे बच्चे। 10 और 40 का एलसीएम क्या मानेगा मेरा बच्चा? 40 यूनिट मान लिया जी, 40 यूनिट मान लो। बोलो बेटा यस और नो। अच्छा, अगर टोटल वर्क 40 यूनिट है, 10 दिन में पूरा काम कर लेता है तो डेली कितना काम करता होगा? 4 यूनिट पर डे, ये 1 यूनिट पर डे। अब बताइए सवाल का डिमांड देखिए, कहता है हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू कंप्लीट द वर्क। जब ये दोनों साथ में मिलके काम करेंगे, जब ये दोनों साथ में मिलके काम करेंगे मेरे प्यारे बच्चे, जब ए और बी साथ में मिलके काम करेगा बेटा तो कितना समय लगेगा? अरे भैया एक ही बात तो सिखाया था, जिसका भी टाइम निकालने के लिए आपसे पूछा जाए सिर्फ और सिर्फ उसकी एफिशिएंसी फाइंड करो। मेरे प्यारे बच्चे, ए की एफिशिएंसी कितनी बेटा? 4 यूनिट। बी की एफिशिएंसी कितनी मेरे बच्चे? 1 यूनिट। टोटल एफिशिएंसी बोलो 5 यूनिट। ये दोनों मिलके 5 यूनिट काम करने के लिए 1 दिन लेते हैं, तो 40 काम करने के लिए कितने दिन लेंगे बच्चा? 8 दिन। 8 दिन आंसर आपका आ जाएगा। ये एग्जाम का सवाल है मेरे प्यारे बच्चे। अभी तो मुझे सिखाना है इसलिए मैं आसान आसान लहजे में चल रहा हूं। हालांकि इस सवाल को कई तरीके से बच्चे करते हैं। एक बच्चा कहता है सर जी ये काम करें, दिए गए समय का मल्टीप्लाई कर लें 10 गुणे में 40 बटे में इनको जोड़ के डिवाइड कर दे बच्चा, तो भी आंसर। लेकिन बेटा ये जो तरीका आप अपना रहे हो ना, ये सिर्फ यही अप्लाई होगा। जैसी सवाल बदल जाएगा ना, जो पिछला सवाल था, यहां तुम्हारे तोते उड़ जाएंगे। समझ जाना इस बात का मेरे प्यारे बच्चे। बोल बेटा, समझ पाए इस बात को? तो अगर मेरे बच्चे आपको इस सॉल्यूशन का स्क्रीनशॉट चाहिए तो सॉल्यूशन ले लो, हालांकि मैं इसकी पीडीएफ आपको भेज दूंगा। चलिए, 4th क्वेश्चन आपके नजर के सामने, मेरे घर का सवाल नहीं मेरे प्यारे बच्चे, आपके एग्जाम देखो ना। अब सुनो, मैं कहता हूं हर बार पूछा जाता है। अब देखो 1 जुलाई का ही क्वेश्चन पिछला है, फर्स्ट शिफ्ट का ही क्वेश्चन है, 1 जुलाई का ही क्वेश्चन है, सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन है मेरे बच्चे। बोलता हूं ना
हर शिफ्ट में एक सवाल इससे रहेगा ही रहेगा, गारंटी है। हर शिफ्ट में एक सवाल रहेगा मेरे बच्चे, और मुझे नहीं लगता इस सवाल को करने के लिए मेरे कोई विद्यार्थियों को कोई दिक्कत होगी। बेटा तुम धुएं की तरह उड़ाओगे। कहता है ए और बी एक काम को 8 दिनों में कर सकता है। मतलब क्या? जब ए और बी साथ काम करता है मेरे बच्चे, जब ए और बी साथ काम करता है बेटा, तो कितना समय? 8 दिन का समय बच्चा मेरे। कितना समय बेटा? 8 दिन का समय। जब ए, देखो कितना क्लियर कहता है, जब बी अकेले उसी काम को करता है ना, 16 दिन का समय लेता है। जब बी अकेले उस काम को करता है मेरे बच्चे, 16 दिन का समय लेता है। और आपसे पूछता है कि भैया बताओ, ए अकेले उसी काम को कितने दिनों में कर सकता है? ए अकेला उस काम को कितने दिनों में करेगा बेटा? बताओ मेरे बच्चे। टाइम पूछा है ना बच्चा मेरे? अरे जिसका भी टाइम निकालने के लिए पूछा जाए, बोलो बेटा, जिसका भी टाइम निकालने के लिए पूछा जाए, सिर्फ और सिर्फ उसकी एफिशिएंसी फाइंड करोगे। बताओ मेरे बच्चे, सिर्फ और सिर्फ उसकी एफिशिएंसी फाइंड करोगे। मेरे प्यारे बच्चे कहेंगे कि गुरुजी टोटल वर्क तो मैं अब कुछ उटपटांग सी बात मानने वाला नहीं हूं। टोटल वर्क मैं कोई भी बात उटपटांग सी नहीं मानूंगा, क्योंकि मैंने देखा अभी बहुत लंबा सॉल्यूशन होता है। लेकिन मेरा हीरो कहेगा गुरु एलसीएम निकालने नहीं आता है ना? चलो एलसीएम सिखाऊंगा मैं आपको अगले स्लाइड पे, है ना? मेरे प्यारे बच्चे 16, 8 दिन में अगर ये दोनों मिलके 16 काम, तो डेली इनकी एफिशिएंसी 2, 16 दिन में 16, तो डेली एक काम करता होगा। एक बात बताओ, मुझे एक ही एफिशिएंसी चाहिए, ये ए और बी दोनों की कुल मिला के 2 है। अब बी के अकेले की 1, तो ए के अकेले की कितनी? 1 यूनिट पर डे। मतलब मेरे बच्चे एक ही एफिशिएंसी। हालांकि ये सारी बातें अब लिखने की जरूरत नहीं है, मुझे भरोसा है कि आप धुएं की तरह उड़ा देंगे। एक ही एफिशिएंसी कितना बेटा? 1 यूनिट पर डे। मतलब इसको एक काम करने में 1 दिन लगता है, 16 काम करने में 16 दिन लगेगा। बोलो मेरे बच्चे, बोल बेटा, समझ में आ रही बात मेरे प्यारे बच्चे? अगर इतनी सी बात समझ गए तो मुझे नहीं लगता है कि मेरा हीरो अब कहीं धोखा खाएगा। धुआं उड़ा दो बेटा। देखो ना बच्चा, अरे यार तुम देखो तो सही यार, देखो बस, 1 जुलाई का ही पेपर है, 3rd शिफ्ट। मैंने क्या बोला था? हर शिफ्ट में एक सवाल होगा। 1 जुलाई का ही पेपर है ना, 3rd शिफ्ट का क्वेश्चन है। और ऐसे तमाम सारे सवाल मैंने आपके लिए सेट। अब देखो ना, 3 जुलाई 3rd शिफ्ट, 2 जुलाई 4th शिफ्ट, समझ रहे हो ना? मतलब क्या है भैया, डेली पूछा जा रहा है। अभी क्लास खत्म होने के बाद इसकी पीडीएफ मैं टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा। बोलो बच्चा। और आपको हर एक सवाल खुद से सॉल्व करना है। गणित आपका है, मैं सॉल्व करूंगा तो मेरी स्पीड बढ़ेगी मेरे बच्चे, आपको सॉल्व करना पड़ेगा। ध्यान रखिएगा इस बात को, क्या आपको सॉल्व करना पड़ेगा। अब देखो ना भैया, मुझे नहीं पता इस सवाल का आंसर क्या होगा, आपके मास्टर जी को नहीं आता। अब आप बताओ ईमानदारी से। देखो, ए एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 9 days एंड 15 days रिस्पेक्टिवली। ए और बी किसी काम को 9 दिन और 15 दिन में कर सकता है। जब ए काम करता है तो 9 दिन का समय लगता है। बोल बेटा, जब बी काम करता है तो 15 दिन का समय लगता है। जब ये रिस्पेक्टिवली वर्ड बोल दे ना, जब ये वर्ड रिस्पेक्टिवली बोल दे या हिंदी में क्रमशः बोल दे, तो मतलब ए के लिए 9 दिन, बी के लिए 15 दिन, जो जैसे बैठा है उसके लिए वही टाइम है। बोलो यस सुनो बेटा। सवाल कहता है इफ दे वर्क टुगेदर, यदि वे दोनों साथ में मिलके काम करें, यदि वे दोनों एक साथ काम करें तो काम कितने दिन? क्या ये सवाल अब मेरे से सॉल्व करवाओगे? ये सवाल मेरा बच्चा अब मेरे से सॉल्व करवाएगा बेटा? नहीं, अब नहीं, अब तो धुआं उड़ाओगे तुम। मेरे प्यारे बच्चे, ये टोटल वर्क क्या बेटा? टोटल वर्क क्या होगा? दिए गए समय का एलसीएम लेंगे। अब ए और बी का साथ में टाइम पूछा है। बोलो बेटा, 15 और 9 का एलसीएम ले लो। क्या आएगा मेरे बच्चे? 15 और 9 का एलसीएम 45। 15 और 9 का एलसीएम 45 मेरे बच्चे। 9 दिन में 45 काम तो 1 दिन में 5, 15 दिन में 45 तो 1 दिन में 3। बच्चा, इस दोनों की एफिशिएंसी कुल मिला के 8, 45/8। अब आप डायरेक्ट यहीं से उड़ाने लग जाएंगे। 5 सही, 5/8 आपके सवाल का सही उत्तर होगा। बोलो बच्चा, ये सुनो। आपने देखा, एक कॉन्सेप्ट सीखा और एग्जाम में आग लगा रहे हैं मेरे प्यारे बच्चे। कई बार आपसे वो 3-3 लोगों को भी इन्वॉल्व करवा सकता है। अभी मैं, अब देखो ना, अगला ही सवाल है,
अगला ही सवाल है, मैं इसको ढूंढता रहा। अब देखिए अगला सवाल क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 6 पे हैं हम लोग। सवाल मेरे घर का नहीं है मेरे प्यारे बच्चे। 2 जुलाई 4th शिफ्ट से चल क्या कहता है बेटा, क्या कहता है, सुनो तो सही, कहता क्या है सुनो ना। और मैं गारंटी देता हूं सारे क्वेश्चन तुम धुआं की तरह उड़ा सकते हो, धुएं की तरह, समझे बच्चे। अब बताओ इस सवाल का आंसर क्या होना चाहिए मेरे बच्चे, क्या होना चाहिए। A, B and C can complete a work in 12, 15 and 20 days respectively। फिर रिस्पेक्टिवली बोल दिया, फिर क्रमशः बोल दिया, मतलब A 12 दिन में, B 15 दिन में, C 20 दिन में। बोलो बच्चा, A कितने दिनों में, 12 दिनों में, B कितने दिनों में, 15 दिनों में, C कितने दिनों में, 20 दिनों में। टोटल वर्क क्या होगा, अरे बच्चे टोटल वर्क क्या होगा। मुझे नहीं लगता मेरा कोई हीरो उठपटांग सी बात मानेगा, है बच्चा। दिए गए समय का एलसीएम। अब सुनो, तुम्हारे मन में ख्याल आ रहा है गुरुजी अब तो क्वेश्चन बड़ा होता जा रहा है, मुझे एलसीएम निकालना सिखा दो ना। मेरे बच्चे सुनेंगे बेटा, मान लो क्या था भाई, ए किसी काम को कितने दिन में कर रहा था बेटा, 12 दिन में कर रहा था। कितने दिन में, 12 दिन में। बी उसी काम को कितने दिन में, 15 दिन में। सी उसी काम को कितने दिन में, 20 दिन में। मेरे बच्चे बोलो बेटा एलसीएम कैसे निकालेंगे, मन में ख्याल यही आता है। एलसीएम कैसे निकालेंगे तो सुनते रहिएगा। एलसीएम निकालने का तरीका मेरे बच्चे, दिए गए नंबर में से जो बड़ी संख्या है, ये बहुत जानदार तरीका सिखा रहा हूं, आप बच्चों की तरह निकालते हैं नहीं। अब वो जवानी गई, मतलब वो बचपना गई, अब समझ रहे हैं ना। हाँ, इसमें से जो सबसे बड़ी संख्या उसको लिख लो 20। अब देखो कि 20 के अंदर 12 का क्या नहीं है। 12 की ऐसी कौन सी बात है जो 20 के अंदर नहीं है। ना समझ में आए तो 12 के कोप्राइम फैक्टर तोड़ लो। कोप्राइम का मतलब समझ में आना चाहिए, ये भी नहीं आता है भैया। कोप्राइम का मतलब ये दोनों संख्या किसी से ना कटे, किसी से ना कटे, किसी एक से नहीं कट रहा है। 4 खुद में किसी से भी कट गया है मतलब नहीं है। जैसे 16 और 9 आपस में कोप्राइम है कि नहीं है। 16 बहुत लोगों से कट के आ रहा है, बहुत नंबर से कट सकता है, 9 बहुत नंबर से कट सकता है, लेकिन ऐसी कोई संख्या नहीं जो दोनों का काट सके, तो ये आपस में कोप्राइम है। बोलो बच्चा, तो 12 को इसके कोप्राइम फैक्टर में तोड़ लो, 15 को इसके कोप्राइम फैक्टर। अब देखो ना 20 के अंदर क्या नहीं है, 4 बैठा है लेकिन 3 नहीं है, हो गया कहानी खत्म। 15 का 5 बैठा है, 3 नहीं था वो बिठा दिया, बात खत्म, हो गया। ऐसे ही सोचना है, पहली बार में थोड़ा बाउंस मारा होगा, क्लियर है ना। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक और एग्जाम्पल ले लेते गुरु, कैसे एलसीएम निकालना है। मान लो मेरे बच्चे 18 है, 18 है और क्या बताएं, अठारह है, 24 है। अब कैसे निकालोगे, तो तुम 24 को यहां लिख लो। अब देखो कि 18 की कौन सी बात 24 में नहीं था, 18 की कौन सी ऐसी बातें जो 24 में नहीं है। तो आप कहेंगे कोप्राइम में तोड़ना है, 3 गुणे में 3 गुणे में 2। भैया 2 भी बैठा हुआ है 24 में, 3 भी बैठा हुआ है 24 में, बस ये वाला 3 नहीं था, ये वाला लगा दो बच्चा, खत्म। 72। इतना सोचना पड़ेगा, धीरे धीरे आपको ये सारी बातें सोचनी पड़ेगी मेरे बच्चे। चलिए आइए मेरे प्यारे बच्चे, हम कहां थे, यहां थे बच्चा। सवाल कहता है ए किसी कार्य को 12 दिन में, बी उसी काम को 15 दिन में, सी उस काम को 20 दिन में कर सकता है। मेरे बच्चे बोले बेटा, तो भैया टोटल वर्क क्या हो जाएगा बच्चे, टोटल वर्क 60 यूनिट। एफिशिएंसी क्या मेरे बच्चे, 12 दिन में तो 5 यूनिट पर डे, 15 तो 4 यूनिट पर डे, 20 तो 3 यूनिट पर डे। बोलो बच्चा, आपसे बोला था जब ये लोग साथ में काम करेंगे, जब ये लोग साथ में काम करेंगे मेरे बच्चे, साथ में काम करेंगे तो कितने दिन में। प्यारे बच्चे जब ये लोग साथ में काम करेंगे बेटा ए बी सी, तो साथ में एफिशिएंसी 5 4 9 3 12। बोलो बच्चे मेरे 5 यूनिट पर डे, 5 दिन में, कहानी खत्म। ये मेरे घर का सवाल नहीं है बच्चा, मेरे सीएचएसएल का है। अब आगे देखो, ये सवाल ये देखो ना 3 तारीख का है, 3 जुलाई 3rd शिफ्ट का है। बताओ मेरे बच्चे ये कब का है, 3 जुलाई 3rd शिफ्ट का क्वेश्चन है। A and B can complete a piece of work. A and B, अब देखो ध्यान से, A and B can complete a piece of work in 12 days.
B and C can complete the same work in 15 days. C and A can complete the same work in 10 days. How many days will A take to complete the work by himself? मतलब जब A को अकेले उस काम को कितने दिनों में पूरा कर लेगा? देख रहे हो इंफॉर्मेशन, देखो क्या क्या दिया हुआ है। इंफॉर्मेशन क्या दिया हुआ है मेरे बच्चे? जब A और B साथ में काम करता है ना, जब A और B साथ में काम करता है तो कितने दिन बेटा? 12 दिन का समय लगता है। बोल मेरे बच्चे, जब B और C साथ में काम करता है ना मेरे प्यारे बच्चे, तो कितने दिन का? 15 दिन का समय लगता है। जब C और A साथ में काम करता है मेरे बच्चे, तो कितने दिन का? 10 दिन का समय लगता है। बेटा क्या मेरा विद्यार्थी इन बातों को टोटल वर्क तो आप सबको रट गया होगा कि सेम ही रखना है भाई, सवाल भी खुद ही बोलता है, सवाल भी खुद ही बोलता है। टोटल वर्क क्या मेरे प्यारे बच्चे? 12, 15, 10 का एलसीएम ले लो, 12, 15, 10 का एलसीएम ले लो। क्या बताया था? बड़ी वाली संख्या मान लो 15। अब देखो ना 12 का इसमें कौन सा चीज नहीं है? तो भैया 12 का 2 नहीं है इसमें, या 10 का क्या नहीं है? 10 का 5 है, 2 नहीं है, तो 15 दूनी 30 कर सकते हो। लेकिन 12 का एक और चीज नहीं है इसमें, दूसरा वाला 2। बोलो मैंने क्या बोला था? को प्राइम में तोड़ा करो, 2 गुणे में 2 गुणे में 3। तो जब आप 15 आप माने थे तब 3 था, ये 4 नहीं था, तो डायरेक्ट आप 4 से ही कर दिए होते। बोलो क्या ये बातें सबको समझ में आ रही है? तो ऐसे करके आप धीरे धीरे इसमें रिदम में आ जाओगे। 60 यूनिट एफिशिएंसी क्या? 5, 4, 3, 5, 4, 6, 5, 4, 6 मेरे बच्चे। बोलो यस और नो। लेकिन ये किसकी एफिशिएंसी है? डिमांड क्या है? डिमांड बोल रहा है कि ए अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। अरे जिसका भी टाइम निकालने के लिए आपसे पूछा जाए, जिसका भी टाइम निकालने के लिए आपसे पूछा जाए, सिर्फ और सिर्फ उसकी एफिशिएंसी फाइंड करो बेटा। बोलो यस नो। एक अकेले का टाइम कैसे निकालोगे? तो इन सभी को जोड़ दोगे, देखो ना इन सबको जोड़ो, a प्लस बी प्लस सी प्लस ए। ये मुझे सिखाना है इसलिए मैं जोड़ रहा हूं, आपको नहीं जोड़ना है बार बार। तो a प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी थी? 5, b प्लस सी की कितनी? 4, c प्लस ए की कितनी? 6। मेरे बच्चे जरा देखो तो 2 बार a 2 बार b 2 बार c कर सकते हो आप। तो आप इसी बात को क्या बोल सकते थे भाई कि गुरुजी ये ट्वाइस ऑफ a प्लस बी प्लस सी था मेरे बच्चे क्या? 15। भैया मेरे ये 2 उठ के इधर आ जाएगा बच्चा, ये 2 उठ के इधर आ जाएगा डिवाइड में। बोलो बच्चा, गुणा में था तो डिवाइड में। अब a प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी, कंप्लीट एफिशिएंसी 15/2 आ गया। तुमको a के अकेले की चाहिए, a के अकेले की एफिशिएंसी चाहिए मेरे बच्चे, तो तुम क्या b और c की एफिशिएंसी यहां से खत्म कर सकते हो? b और c की एफिशिएंसी कहां? ये गुणा में है तो इधर आके डिवाइड में होगा। तो मेरे प्यार, अच्छा माफ करना, ये प्लस में था। तो बच्चा मेरे b और c की, b प्लस c की एफिशिएंसी कितनी? 4 यूनिट। b प्लस c की एफिशिएंसी कितनी? 4 यूनिट। तो मेरे प्यारे बच्चे ये b प्लस c की एफिशिएंसी इधर प्लस में, इधर आके माइनस होगा। तो बच्चा मेरे a की एफिशिएंसी क्या आ जाएगी? 15/2 माइनस में 4, यानी कि 3.5 भी कह सकते हैं आप। बोलो 3.5। अब भैया 3/2 60 यूनिट काम करना है, 3/2 से भैया 2 ऊपर आ जाएगा। क्लियर है बच्चे? ए जब उसी अकेले उसी काम को करेगा तो कितना समय लगेगा? ऑप्शन का गलत है भाई। 5, 4, 9, 6, 15/2। ए की एफिशिएंसी 4, 4 दूनी 8, 7/2। अच्छा माफ कीजिएगा, 3/2 नहीं है जी। तो ये 60 डिवाइडेड बाई 7/2, क्योंकि ए की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी बच्चा? 7/2। अब ये 2 ऊपर आ जाएगा, 2 ऊपर आ जाएगा, 120/7, 17 सही, 1/7 आपके सवाल का सही उत्तर होगा। क्या ये बातें समझ में आई मेरे प्यारे बच्चे? तो इस प्रकार से जब आपसे सवाल दिया जाए तो क्या आप उड़ा देंगे? मैं आपको इस प्रकार से लगभग बहुत सारे क्वेश्चन अभी आपको होमवर्क के लिए भेजने वाला हूं। उम्मीद है कि मेरे प्यारे विद्यार्थी, देखो ना ये भी वही क्वेश्चन है जी, सारे सवाल सेम हैं। अब आपने जो कॉन्सेप्ट सीखा सारे CHSL 2024 सीजीएल 2024 के क्वेश्चन है। एक सवाल जो शुरू में छोड़ा था मैंने उसको करा देता हूं ताकि और भी वेरिएशन के जब सवाल आपके नजर के सामने आए
अब ये सवाल सीजीएल 2024 का है। क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे बच्चे, ए और बी किसी काम को क्रमशः 12 दिन और 16 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए कितने दिन में भाई, 12 दिन में। क्रमशः लग गया मतलब ए का टाइम 12, बी का 16। बोलो यस और नो, पूरा कर सकते हैं। तो टोटल वर्क क्या मेरे बच्चे, दिए गए समय का एलसीएम ले लो 48। कहता है यदि वे 6 दिन तक एक साथ काम करते हैं। कौन एक साथ भाई, यदि ए और बी 6 दिन तक एक साथ काम करते हैं मेरे बच्चे, ए और बी 6 दिनों तक साथ में काम करते हैं भाई, तो काम का कितना हिस्सा बाकी रह जाता है, काम का कितना हिस्सा बाकी रह जाता है मेरे बच्चे। देखो ना, 12 दिन में 48 काम तो एक दिन में 4, 16 दिन में 48 तो एक दिन में 3। बोलो बेटा, तो डेली ये लोग कितना काम कर रहे हैं भाई, डेली कितना काम कर रहे हैं, 4 3 7 काम कर रहे हैं। डेली ये लोग 7 काम कर रहे हैं, 7 यूनिट पर डे काम कर रहे हैं। 6 दिन में कितना काम हो गया होगा, 42 काम हो गया होगा। 6 दिन में कितना काम हो गया होगा, 42 काम हो गया होगा मेरे बच्चे। 48 में से 42 काम आपने उड़ा दिया, बचा कितना, 6 काम। किस में से भाई, 48 में से, यानी कि 1/8 आपका काम बचा है। बोलो ये सुनो बेटा, यहां तक की बात समझ में आई। तो मेरे प्यारे बच्चे, अगर ये सारी कहानी आपको बढ़िया से समझ में आया बच्चा, तो आज की कहानी को हम यहीं तक सीमित रखेंगे। आप इसको एक बार सभी सवालों को आप खुद से सॉल्व करेंगे, क्योंकि गणित आपका है, प्रॉब्लम आपकी है, सॉर्ट आउट आपको करना पड़ेगा। तो उम्मीद है कि आप सबने एंजॉय किया होगा। अगर समझ में आ गई बात तो फिर हमारी मुलाकात अगले एपिसोड में एक नए जोश, नए उमंग, नए तजुर्बे के साथ होगी। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा और जुड़े रहिए सेपियंस एकेडमी के साथ। अगर मजा आया तो अपने दोस्तों में भी इसको शेयर कीजिएगा। उम्मीद करता हूं कि आप कर सकते हैं लाइक शेयर सब्सक्राइब, जो भी तामझाम औपचारिकता दुनिया कहती है। हालांकि मेरी आदत नहीं है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप सब सपोर्ट कर रहे होंगे। थैंक यू सो मच, ख्याल रखिएगा अपना। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।